मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं, मालदीव्स में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर है, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है और हमारे यहाँ आइलैंड्स बड़े हैं, टापू बड़े हैं, जजीरे बड़े हैं। तो यानी कि एक टापू से दूसरे टापू अगर किसी की तबियत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर काम करके, राइट। उसलिए उसने रिक्वेस्ट करा, इंडिया ने बोला ले लो यार, 2 हेलीकॉप्टर 1 प्लेन, बात ही कोई नहीं, लो कल से ले लो। अच्छा, वो लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई एयरफोर्स का जहाज होगा या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा या कोस्ट गार्ड का होगा, तो वहां पे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड वाले तो होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। आप और मैं तो चलाएंगे नहीं वो जहाज। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन, यहां पे इंडियन फौज है, यहां पे निकालो निकालो जी निकालो, निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो निकालो निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं, इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो। यहां बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में? स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है, आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी मतलब ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी, जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स। नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को। 100 से ज्यादा कि बॉस यस बोलिए, हम यहाँ पे होटल खोलना चाहते हैं। तो हर किस्म का होटल खुलेगा ना, हर एक बजट के लिए खुलेगा। कोई कहता साहब मुझे 500 रुपए एक रात में, यही मेरी वक्त, मैं इतना ही कर सकता हूँ, 500 रुपए, 500 रुपए। कोई कहेगा मुझे स्वीट चाहिए 50,000, 50,000। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। भक्त आएंगे दुनिया भर से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जैसे एक इसका नाम है, इसका फॉर्मल नाम है रिलीजियस टूरिज्म। ये मैंने कोई इन्वेंट नहीं करा नाम, कहीं आप सोचेंगे साहब आप अयोध्या के बारे में कैसे इसको ऐसे टूरिज्म का नाम दे सकते हैं। नो, इट इज कॉल्ड रिलीजियस टूरिज्म। हर जगह रिलीजियस टूरिज्म ही इसको कहा गया है। तो क्योंकि वहां आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं, जैसे वैष्णो माता जाते हैं श्रद्धालु, या फिर लोग शिरडी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, साउथ में बहुत श्रद्धालु जाते हैं तिरुपति। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, मुझसे तो लोग मिलने आते रहते हैं, फोन पे बात करते हैं, और एनआरआईज के साथ मैं खास तौर से टच में हूं। कितने एनआरआईज हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, श्री अयोध्या में जाना ही जाना है। लोग आते हैं मुझसे मिलने, मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब जाना ही जाना है, हमें जाना है।
अब एक बात बताइए, जब लोग आते हैं 15-20 दिन की छुट्टी, हमारे एनआरआईज, और हजारों लाखों की तादाद में आते हैं हर साल, हजारों लाखों की तादाद में, और अपने ये अंग्रेज दोस्तों को लेकर आते हैं, फॉरेनर्स को साथ में लेकर आते हैं, किसी की शादी है, कुछ है, ये लोग लेकर आते हैं। यार एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है कि दिल्ली आ गए, लैंड हो गए, कोई इलाहाबाद चला गया, कानपुर चला गया, चेन्नई चला गया, जो जहां का रहने वाला कलकत्ता का वहां पे चला गया, आपको क्या लगता है जब इनकी छुट्टियां होंगी बीच में, जब ये इंडिया आएंगे, जब वो कहते हैं इंडिया में लेट्स गो आउट समवेयर, ऐसा तो नहीं कि कमरे में बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल तक जाएंगे, नहीं, भारत घूमेंगे भी, इनको ले जाया जाएगा लक्षद्वीप। आओ देखो, तुम्हें बीचेस का शौक है, तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ, वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना, ये सब कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज्यादा सुंदरता है यार, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है, पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास, क्या पॉसिबल नहीं है? चले गए मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मोदी जी का ट्वीट, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप एडवेंचर करने आइए, यहां पे लक्षद्वीप आइए, और मोदी जी फिर ये कह रहे हैं कि साहब मैंने तो ट्राई करी स्नॉर्कलिंग, व्हाट एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। तो बड़ी शानदार चीज है दोस्तों। ये मैं मिलाना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर की विजिट नेपाल को, जो डॉक्टर जयशंकर नेपाल के विजिट के लिए गए, और नेपाल के विजिट में जो डॉक्टर जयशंकर ने करा, ये एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी है। और ये कौन सी डिप्लोमेसी? कभी रुकती नहीं है, कभी रुकने न वाली डिप्लोमेसी है। यहां पे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, यहां पे फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, और वहां पे जब बात होती है बल प्रदर्शन की, तो आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, वो अलग उनका गेम चल रहा है। और ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तीनों एक साथ, जैसे स्विस वॉच होती है ना, दे आर सिंक्रोनाइज्ड लाइक अ स्विस वॉच।